नमस्कार दोस्तों, जैसे रोज़ की तरह इस वीडियो में भी मैं आप कुछ इन्फॉर्मेटिव बातों को आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा। और मेनली सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं वो चरक संहिता से है। सारी चीज़ चरक संहिता से ली गई है। कुछ चीज़ें हैं जो सुश्रुत संहिता या वाग्भट संहिता से ली गई है। आज हम एक बात के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वाजीकरण की मेडिसिन किसको लेना चाहिए और उसकी ज़रूरत किसको है और किसको नहीं है। इससे पहले हम ये समझते हैं कि वाजीकरण होता क्या है। वाजीकरण कहने का मतलब होता है एक ऐसा मेडिसिन जिससे मैथुन करने की शक्ति बढ़ती हो, जिससे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने की पावर हमारी बॉडी में बढ़ती हो। उस तरह के मेडिसिन को या उस तरह के क्रिया को हम वाजीकरण चीज़ें बोलते हैं। यानी एक ऐसी दवाई, ये एक ऐसा खान पान जिससे मैथुन करने की शक्ति, संभोग करने की शक्ति, संबंध बनाने की शक्ति या सेक्सुअल एक्टिविटी जिस नाम से आप समझें या जानें, उस चीज़ को समझें, उसकी शक्ति बढ़ती है, उसको हम वाजीकरण मेडिसिन बोलते हैं। वाजीकरण मेडिसिन किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। देखिए, वाजीकरण मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो भी हाई एनर्जी वाली चीज़ें होती हैं उसके पास दिशा नहीं होती। यानी जिस चीज़ के पास जितनी ज़्यादा ऊर्जा होती है उसके पास दिशा का कंट्रोल बहुत कम होता है। यानी उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वाजीकरण मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन है जिससे बहुत ज़्यादा शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या फिर जिसको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से यानी संबंध बनाने में परेशानी होती हो, या जिसका शरीर इतना सक्षम नहीं है जो संबंध नहीं बना पाता हो सही से, या फिर एक ऐसा चीज़ जो इस तरह से करने में परेशानी उसको आ रही हो, उस व्यक्ति को इस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। इस मेडिसिन की बुराई क्या है? इस मेडिसिन की बुराई 2 चीज़ें हैं। ये मेडिसिन एक लत वाला मेडिसिन है और इसके साथ-साथ ये मेडिसिन ऐसा है जो हमारे मन है, इसकी चंचलता को बहुत बढ़ा देता है। जब हमारे पास किसी भी तरह की ऊर्जा आ जाती है तो उस ऊर्जा को यूज़ करने की हमारे अंदर खुद एक प्रवृत्ति आती है, खुद एक संप्रेषण आता है और हम उसको किसी न किसी रूप में यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। जब इस मेडिसिन की एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर आती है तो हम इसका यूटिलाइज़ करते हैं। दैट मीन्स इसके एनर्जी का हम कहीं न कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और जब हमारे अंदर संभोग करने की शक्ति या एनर्जी बढ़ जाती है तो हम अपनी दायरा खो बैठते हैं और इस तरीके से जो चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए वो चीज़ें हम करने लग जाते हैं। यानी उचित और अनुचित चीज़ों को हम भूल जाते हैं, सही गलत के बीच में फ़र्क करना भूल जाते हैं और कुल मिला के बात ये निकल के आती है कि हम अपने मन को और अपने पूरे शरीर को अपनी इंद्रियों के वश में कर देते हैं। यानी कि इंद्रियाँ वो सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा सब कुछ कंट्रोल होता है, जिससे हमें हर चीज़ की एनर्जी मिलती है, हर चीज़ का ज्ञान मिलता है। यानी कि हमें केवल हम उसी चीज़ में लिप्त होके चले जाते हैं। यानी कि हमारा दिन रात सोना जगना केवल वही चीज़ें नज़र आता है, संभोग, मैथुन कर्म, सेक्सुअल चीज़ें, सेक्सुअल बातें और उसी में लिप्त हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाता है और हम एक तरीके से नर्क की तरफ चलने लग जाते हैं और वो हमारा जीवन को अंत कर देता है। इसीलिए इस तरह के मेडिसिन वैसा कोई भी व्यक्ति ना ले और लेने की कोशिश ना करे जो इस तरह से गड़बड़ करता हो। अब ये बात आती है कि ये मेडिसिन ले कौन और किसको लेना चाहिए? एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले रसायन मेडिसिन का यूज़ किया हो। इससे पहले हमने बहुत सारी रसायन के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, पिप्पली रसायन, हरितकी रसायन, आम्लक रसायन, ये सारे रसायन हमने बताया था। रसायन एक ऐसा मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके हमारे शरीर में एक स्ट्रेंथ बनती हो, हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा आती है जो जीवन पर्यंत तक भी रहती है। यानी इम्यून बूस्टर मेडिसिन है वो, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। वाजीकरण मेडिसिन ऐसा है जो मेनली संभोग क्रिया के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब हम संभोग करते हैं तो हमारी बॉडी से हमेशा एनर्जी का लॉस होता है और जो रसायन होता है उससे हमारी बॉडी में बनी रहती है। तो जो व्यक्ति अपने संतान पैदा करना चाहता है और जो मैरिड लाइफ में है उस तरह के लोग के लिए मेडिसिन
ठीक है, वो मेडिसिन इस चीज़ को ले सकते हैं, लेकिन जो अनमैरिड लोग हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस मेडिसिन का ये पर्पज़ था बताना कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है, किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। अब कुछ बातें इसमें समझते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। किसको लेना चाहिए? तो देखिए, जो व्यक्ति आत्मवान है, यानी कि जो जितेंद्रिय पुरुष है और जिसने रसायन सेवन किया है, यानी कि रसायन वाले जो भी मेडिसिन है उसमें से कोई ना कोई मेडिसिन का पहले इस्तेमाल किया है, तब वो मेडिसिन इस वाजीकरण नाम के जो मेडिसिन की जितनी भी कैटेगरीज बनेंगी उसमें से किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज उसे नहीं करना चाहिए। आत्मवान कहने का मतलब होता है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब जिसके इंद्रिय, जिसका मन, जिसकी आत्मा, जिसकी हर एक चीज़, यानी जिसकी इंद्रिया का मतलब है कि हमारे शरीर के कंट्रोल करने वाले सारे भाव को, जितने भी पार्ट्स है बॉडी के, उन सब चीज़ों के बारे में, जैसे कि नाक, कान, आँख, होठ, ये सारी चीज़ें हमारे, चमड़ी, ये सारी चीज़ें हमारे क्या कहलाते हैं? इंद्रिय कहलाते हैं। यानी जिसकी जो सेंसेशन है उसके कंट्रोल में रहता हो, यानी जो व्यक्ति बिल्कुल संयमी हो, संयमित तरीके से अपना जीवन जीता हो, यानी जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, जो अपने मन के वश में नहीं रहता हो कि मन ये किया तो ये किया, मन ये नहीं किया तो ये नहीं किया, जो मनमौजी ना हो, यानी जो अपने मन के वश में नहीं रहने वाला व्यक्ति हो, उस तरह के व्यक्तियों को जितेंद्रिय बोलते हैं या आत्मवान बोलते हैं, जो अपनी आत्मा की बात सुनते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। इस तरह के व्यक्ति को रसायन की वाजीकरण के मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वाजीकरण मेडिसिन से धर्म, अर्थ, प्रीति और यश की प्राप्ति होती है। देखिए, इस मेडिसिन का क्या फ़ायदा है? इस तरह के मेडिसिन लेने से मेनली 4 तरह की उपलब्धि होती है, 4 तरह का बेनिफिट्स मिलता है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा प्रीति, चौथा यश। धर्म का मतलब है कि जब कोई इस तरह के मेडिसिन लेता है तो उसको संतान पैदा होते हैं, यानी कि उसके बच्चे पैदा होते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने जैसा अपनी छाप इस संसार में छोड़ जाता है और लोग समाज से वो जुड़ा रहता है, एक तरीके का धार्मिक काम करता है, इसलिए उसे धर्म की प्राप्ति होती है। दूसरा अर्थ, अर्थ का मतलब है कि जब बच्चे पैदा होंगे तो उसका एक शाखा बढ़ती है, यानी कि एक कोई पेरेंट्स है, उसके बच्चे हैं, फिर उसके बच्चे के बच्चे हैं, जितने लोग उसके साथ जुड़ते हैं उतने लोग काम करने वाले होते हैं, तो कुल मिला के उस परिवार का एक विकास हो रहा होता है, एक साम्राज्य फैलता है। इसलिए अर्थ यानी कि उसका अर्थ की प्राप्ति होती है। अब मान लो एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई बच्चा ही नहीं है, जब उसका बच्चा नहीं, उसका मरने के बाद उसकी सारी चीज़ें ख़त्म, उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी सारा जीवन शैली जो भी कमाया वो केवल अपना सारा जीवन खाने में निकाल देता है, वो खुद अपने लिए खाता है, स्वार्थी टाइप का हो जाता है, दूसरे के लिए नहीं करते। लेकिन जिसका कोई बच्चा है वो खुद ना खा के अपने पहले बच्चों का ध्यान रखता है, और जब किसी दूसरे को खिला रहा है, दूसरे जीव को खिला रहा है, तो वो उसका ही आत्मा उसके बच्चे के अंदर है, उसका ही सब कुछ उसके बच्चे के अंदर है। तो कुल मिला के उसके अंदर दया वाली भावना पैदा होती है, करुणा की भावना पैदा होती है, प्यार की भावना पैदा होती है, और इन सभी चीज़ से वो एक धार्मिक व्यक्ति बनता है, यानी धर्म की प्राप्ति करता है। और जब उसके संतानें बढ़ती है, उसके बेटा, पोती, पोता, नाती, सारी चीज़ें होते हैं, जितने लोग उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, उसकी कमाई हुई उसी धन का आगे प्रचार करते हैं, उसे फैलाते हैं, तो कुल मिला के अर्थ की प्राप्ति होती है। और जिसके बच्चे नहीं होते, उसका फैलाने वाला कौन? वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो उसे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। प्रीति, प्रीति का मतलब होता है प्रेम, यानी जिसके बच्चे हैं वही तो अपने बच्चों से प्यार कर पाता है, वही तो समझ पाता है कि हाँ बच्चों का क्या प्रेम होता है। और जिसके बच्चे ही नहीं, वो क्या समझेगा? वो नहीं समझ पाते। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं समझ पाते, जिनके बच्चे नहीं हो, बच्चे की भावनाओं को नहीं समझ पाते कि बच्चे की क्या क्या भावनाएं होती हैं, तो उनको प्यार मिलता है। यश, यश का मतलब होता है कि उसका गुणगान होना, यानी उसके मरने के बाद और ज़िंदा रहने पर भी उसकी वाहवाही होना। इस तरह से जो लोग इन चारों तरह की चीज़ों को अपने जीवन में चाहते हैं कि उसको धर्म, अर्थ, प्रीति और यश की प्राप्ति हो, वो वेशवाजीकरण नाम की मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये सब कुछ तभी संभव है जब आपके बच्चे होंगे, यानी कि जब तक आपका बच्चा नहीं होगा
तब तक आपको इन चारों में से कोई चीज़ आपको नहीं मिल सकती। यानी वो बच्चा ही एक ऐसा उपलब्धि होती है हर एक पेरेंट्स का जिससे सब कुछ मिलता है। तो जो बच्चा करना चाहते हैं, दैट मीन्स जो अपने लिए बच्चा पैदा करना चाहते हैं, वो लोग लें इस मेडिसिन का इस्तेमाल। ये लोग वो लोग ना लें जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, या दैट मीन्स जो अनमैरिड है। जो मैरिड लोग हैं वही लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके जीवन में खुशहाली आ सकती है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बात को बताने का केवल यही था कि किसे इस मेडिसिन को लेना है, किसको नहीं लेना है। आगे आने वाली वीडियोज़ में इसी वाजीकरण से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं, और इसमें ऐसे कौन कौन से मेडिसिन हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, और कौन कौन से इसके फॉर्मुलेशंस हैं जिसका इस्तेमाल करके वाजीकरण की चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है, यानी संभोग करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, बॉडी में एनर्जी को बनाए रखा जा सकता है। और अगर किसी को बांझपन की शिकायत है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पे हम डिटेल से समझेंगे, और एक एक करके सारी वीडियो इसके ऊपर आती रहेगी, और आप इसे ज़रूर देखना। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, जैसे रोज़ की तरह इस वीडियो में भी मैं आप कुछ इन्फॉर्मेटिव बातों को आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा। और मेनली सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं वो चरक संहिता से है। सारी चीज़ चरक संहिता से ली गई है। कुछ चीज़ें हैं जो सुश्रुत संहिता या वाग्भट संहिता से ली गई है। आज हम एक बात के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वाजीकरण की मेडिसिन किसको लेना चाहिए, और उसकी ज़रूरत किसको है और किसको नहीं है। इससे पहले हम ये समझते हैं कि वाजीकरण होता क्या है। वाजीकरण कहने का मतलब होता है एक ऐसा मेडिसिन जिससे मैथुन करने की शक्ति बढ़ती हो, जिससे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने की पावर हमारी बॉडी में बढ़ती हो। उस तरह के मेडिसिन को या उस तरह के क्रिया को हम वाजीकरण चीज़ें बोलते हैं। यानी एक ऐसी दवाई, ये एक ऐसा खान पान जिससे मैथुन करने की शक्ति, संभोग करने की शक्ति, संबंध बनाने की शक्ति, या सेक्सुअल एक्टिविटी, जिस नाम से आप समझें या जानें, उस चीज़ को समझें, उसकी शक्ति बढ़ती है, उसको हम वाजीकरण मेडिसिन बोलते हैं। वाजीकरण मेडिसिन किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। देखिए, वाजीकरण मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो भी हाई एनर्जी वाली चीज़ें होती है उसके पास दिशा नहीं होती। यानी जिस चीज़ के पास जितनी ज़्यादा ऊर्जा होती है उसके पास दिशा का कंट्रोल बहुत कम होता है, यानी उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वाजीकरण मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन है जिससे बहुत ज़्यादा शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, या फिर जिसको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से यानी संबंध बनाने में परेशानी होती हो, या जिसका शरीर इतना सक्षम नहीं है जो संबंध नहीं बना पाता हो सही से, या फिर एक ऐसा चीज़ जो इस तरह से करने में परेशानी उसको आ रही हो, उस व्यक्ति को इस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। इस मेडिसिन की बुराई क्या है? इस मेडिसिन की बुराई दो चीज़ें हैं। ये मेडिसिन एक लत वाला मेडिसिन है, और इसके साथ साथ ये मेडिसिन ऐसा है जो हमारे मन है इसकी चंचलता को बहुत बढ़ा देता है। जब हमारे पास किसी भी तरह की ऊर्जा आ जाती है तो उस ऊर्जा को यूज़ करने की हमारे अंदर खुद एक प्रवृत्ति आती है, खुद एक संप्रेषण आता है, और हम उसको किसी न किसी रूप में यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। जब इस मेडिसिन की एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर आती है तो हम इसका यूटिलाइज़ करते हैं। दैट मीन्स इसके एनर्जी का हम कहीं न कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और जब हमारे अंदर संभोग करने की शक्ति या एनर्जी बढ़ जाती है तो हम अपनी दायरा खो बैठते हैं, और इस तरीके से जो चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए वो चीज़ें हम करने लग जाते हैं। यानी उचित और अनुचित चीज़ों को हम भूल जाते हैं, सही गलत के बीच में फ़र्क करना भूल जाते हैं, और कुल मिला के बात ये निकल के आती है कि हम अपने मन को और अपने पूरे शरीर को अपनी इंद्रियों के वश में कर देते हैं। यानी कि इंद्रियां वो सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा सब कुछ कंट्रोल होता है, जिससे हमें हर चीज़ की एनर्जी मिलती है, हर चीज़ का ज्ञान मिलता है। यानी कि हम उसी चीज़ में लिप्त होकर चले जाते हैं। यानी कि हमारा दिन रात सोना जगना केवल वही चीज़ें नज़र आता है, संभोग, मैथुन कर्म,
सेक्सुअल चीज़ें, सेक्सुअल बातें और उसी में लिप्त हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाता है और हम एक तरीके से नर्क की तरफ चलने लग जाते हैं और वो हमारा जीवन को अंत कर देता है। इसीलिए इस तरह के मेडिसिन वैसा कोई भी व्यक्ति ना ले और लेने की कोशिश ना करे जो इस तरह से गड़बड़ करता हो। अब ये बात आती है कि ये मेडिसिन ले कौन और किसको लेना चाहिए? एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले रसायन मेडिसिन का यूज़ किया हो। इससे पहले हमने बहुत सारी रसायन के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, पिप्पली रसायन, हरितकी रसायन, आम्लक रसायन, ये सारे रसायन हमने बताया था। रसायन एक ऐसा मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके हमारे शरीर में एक स्ट्रेंथ बनती हो, हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा आती है जो जीवन पर्यंत तक भी रहती है। यानी इम्यून बूस्टर मेडिसिन है वो, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। वाजीकरण मेडिसिन ऐसा है जो मेनली संभोग क्रिया के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब हम संभोग करते हैं तो हमारी बॉडी से हमेशा एनर्जी का लॉस होता है और जो रसायन होता है उससे हमारी बॉडी में बनी रहती है। तो जो व्यक्ति अपने संतान पैदा करना चाहता है और जो मैरिड लाइफ में है उस तरह के लोग के लिए मेडिसिन ठीक है, वो मेडिसिन इस चीज़ को ले सकते हैं। लेकिन जो अनमैरिड लोग हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस मेडिसिन का ये पर्पज़ था बताना कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है, किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। अब कुछ बातें इसमें समझते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। किसको लेना चाहिए? तो देखिए, जो व्यक्ति आत्मवान है, यानी कि जो जितेंद्रिय पुरुष है और जिसने रसायन सेवन किया है, यानी कि रसायन वाले जो भी मेडिसिन है उसमें से कोई ना कोई मेडिसिन का पहले इस्तेमाल किया है, तब वो मेडिसिन इस वाजीकरण नाम के जो मेडिसिन की जितनी भी कैटेगरीज बनेंगी उसमें से किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज उसे नहीं करना चाहिए। आत्मवान कहने का मतलब होता है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब जिसके इंद्रिय, जिसका मन, जिसकी आत्मा, जिसकी हर एक चीज़, यानी जिसकी इंद्रिया का मतलब है कि हमारे शरीर के कंट्रोल करने वाले सारे भाव को, जितने भी पार्ट्स है बॉडी के, उन सब चीज़ों के बारे में, जैसे कि नाक, कान, आँख, होंठ, ये सारी चीज़ें हमारे, चमड़ी, ये सारी चीज़ें हमारे क्या कहलाते हैं? इंद्रिय कहलाते हैं। यानी जिसकी जो सेंसेशन है उसके कंट्रोल में रहता हो, यानी जो व्यक्ति बिल्कुल संयमी हो, संयमित तरीके से अपना जीवन जीता हो, यानी जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, जो अपने मन के वश में नहीं रहता हो कि मन ये किया तो ये किया, मन ये नहीं किया तो ये नहीं किया, जो मनमौजी ना हो, यानी जो अपने मन के वश में नहीं रहने वाला व्यक्ति हो, उस तरह के व्यक्तियों को जितेंद्रिय बोलते हैं या आत्मवान बोलते हैं, जो अपनी आत्मा की बात सुनते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। इस तरह के व्यक्ति को रसायन की वाजीकरण के मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वाजीकरण मेडिसिन से धर्म, अर्थ, प्रीति और यश की प्राप्ति होती है। देखिए, इस मेडिसिन का क्या फ़ायदा है? इस तरह के मेडिसिन लेने से मेनली 4 तरह की उपलब्धि होती है, 4 तरह का बेनिफिट्स मिलता है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा प्रीति, चौथा यश। धर्म का मतलब है कि जब कोई इस तरह के मेडिसिन लेता है तो उसको संतान पैदा होते हैं, यानी कि उसके बच्चे पैदा होते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने जैसा अपनी छाप इस संसार में छोड़ जाता है और लोग समाज से वो जुड़ा रहता है, एक तरीके का धार्मिक काम करता है, इसलिए उसे धर्म की प्राप्ति होती है। दूसरा अर्थ, अर्थ का मतलब है कि जब बच्चे पैदा होंगे तो उसका एक शाखा बढ़ती है, यानी कि एक कोई पेरेंट्स है, उसके बच्चे हैं, फिर उसके बच्चे के बच्चे हैं, जितने लोग उसके साथ जुड़ते हैं उतने लोग काम करने वाले होते हैं, तो कुल मिला के उस परिवार का एक विकास हो रहा होता है, एक साम्राज्य फैलता है। इसलिए अर्थ यानी कि उसका अर्थ की प्राप्ति होती है। अब मान लो एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई बच्चा ही नहीं है, जब उसका बच्चा नहीं, उसका मरने के बाद उसकी सारी चीज़ें ख़त्म, उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी सारा जीवन शैली जो भी कमाया वो केवल अपना सारा जीवन खाने में निकाल देता है, वो खुद अपने लिए खाता है, स्वार्थी टाइप का हो जाता है, दूसरे के लिए नहीं करता। लेकिन जिसका कोई बच्चा है वो खुद ना खा के अपने पहले बच्चों का ध्यान रखता है, और जब किसी दूसरे को खिला रहा है, दूसरे जीव को खिला रहा है, तो वो उसका ही आत्मा उसके बच्चे के अंदर है,
उसका ही सब कुछ उसके बच्चे के अंदर है। तो कुल मिला के उसके अंदर दया वाली भावना पैदा होती है, करुणा की भावना पैदा होती है, प्यार की भावना पैदा होती है, और इन सभी चीज़ से वो एक धार्मिक व्यक्ति बनता है, यानी धर्म की प्राप्ति करता है। और जब उसके संतानें बढ़ती है, उसके बेटा पोती पोता नाती सारी चीज़ें होते हैं, जितने लोग उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, उसकी कमाई हुई उसी धन का आगे प्रचार करते हैं, उसे फैलाते हैं। तो कुल मिला के अर्थ की प्राप्ति होती है। और जिसके बच्चे नहीं होते, उसका फैलाने वाला कौन? वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो उसे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। प्रीति, प्रीति का मतलब होता है प्रेम, यानी जिसके बच्चे हैं वही तो अपने बच्चों से प्यार कर पाता है, वही तो समझ पाता है कि हाँ बच्चों का क्या प्रेम होता है। और जिसके बच्चे ही नहीं, वो क्या समझेगा? वो नहीं समझ पाते। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं समझ पाते, जिनके बच्चे नहीं हो, बच्चे की भावनाओं को नहीं समझ पाते कि बच्चे की क्या क्या भावनाएं होती हैं, तो उनको प्यार मिलता है। यश, यश का मतलब होता है कि उसका गुणगान होना, यानी उसके मरने के बाद और ज़िंदा रहने पर भी उसकी वाहवाही होना। इस तरह से जो लोग इन चारों तरह की चीज़ों को अपने जीवन में चाहते हैं कि उसको धर्म, अर्थ, प्रीति और यश की प्राप्ति हो, वो वैजवाजीकरण नाम की मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये सब कुछ तभी संभव है जब आपके बच्चे होंगे, यानी कि जब तक आपका बच्चा नहीं होगा, तब तक आपको इन चारों में से कोई चीज़ आपको नहीं मिल सकती। यानी वो बच्चा ही एक ऐसा उपलब्धि होती है हर एक पेरेंट्स का, जिससे सब कुछ मिलता है। तो जो बच्चा करना चाहते हैं, दैट मीन्स जो अपने लिए बच्चा पैदा करना चाहते हैं, वो लोग लें इस मेडिसिन का इस्तेमाल। ये लोग वो लोग ना लें जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, या दैट मीन्स जो अनमैरिड है। जो मैरिड लोग हैं वही लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके जीवन में खुशहाली आ सकती है। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बात को बताने का केवल यही था कि किसे इस मेडिसिन को लेना है, किसको नहीं लेना है। आगे आने वाली वीडियोज़ में इसी वाजीकरण से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं, और इसमें ऐसे कौन कौन से मेडिसिन हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, और कौन कौन से इसके फॉर्मुलेशंस हैं, जिसका इस्तेमाल करके वाजीकरण की चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है, यानी संभोग करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, बॉडी में एनर्जी को बनाए रखा जा सकता है। और अगर किसी को बांझपन की शिकायत है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पे हम डिटेल से समझेंगे। और एक एक करके सारी वीडियो इसके ऊपर आती रहेगी, और आप इसे ज़रूर देखना। तब तक के लिए शुक्रिया।